पेरेंटिंग पे सर एक आपकी, मैंने आपका जो पहला परिचय था, शायद आपकी पहली वायरल वीडियो हो, मेरे को जो पहली वीडियो आपकी दिखी थी वो ये दिखी थी, मुझे घर के फैमिली ग्रुप पे किसी ने भेजी थी ओह, कि बोले यार मेरे जो बेटे बेटी है मैं उनको मर्सिडीज में नहीं भेजता, चाहता तो भेज सकता हूँ मैं, लेकिन मैं तो नहीं, लटक के जा। फिर वो सबने भेजी, देखो साहब क्या है पेरेंटिंग ये वो, और फिर वो सब ऐसे हो गए यार ये है पेरेंटिंग के गुरु। तो मैंने कहा मैं आपके साथ बैठा हूँ तो ये वीडियो उनको भेजूंगा कि देखो मैं उनसे मिल लिया हूँ, अब पेरेंटिंग के राज बताओ। तो पेरेंटिंग में जो एक सुविधा एक तो होती है, बचपन में कई लोग जो सुविधा नहीं होती वो अलग तरह से करते हैं, जिनके पास सुविधा होती है वो अलग करते हैं। तो तरीका क्या है राइट पेरेंटिंग का, बच्चों को बचपन से कैसे तैयार करें? सिद्धांत से जीवन का हर प्रश्न का आंसर मिल सकता है। इम्पोर्टेंट है कि मैंने वहां तो कह दिया कि मेरी लाल हुई थी, तुम्हारी भी लाल कर दूंगा, ये सब हाँ मजाक कर लिए, तुम्हें भी लटक के जाना पड़ेगा, ये सब हो गया, ये था रिफ्लेक्शन। हाँ लेकिन मेरे भीतर, उसके भीतर सिद्धांत कौन सा उछल रहा था उस टाइम, आज उसकी बात करते हैं अपन। हाँ ऐसा कहते हैं दुनिया के महान लोग और दुनिया के सबसे आदर्शवादी लोग, जिन्होंने जीवन को हर हिस्से को जिया है, अनुभव से जिया है, जिस इंसान का शरीर कोमल रह जाता है ना राहुल जी, और यू कृष्ण जी की अगर भाषा में मैं बोलूं कि जिस मनुष्य की देह कोमल रह जाती है, उसका हृदय कठोर हो जाता है, और जिस इंसान का हृदय कठोर हो जाता है वो समाज के लिए बहुत नुकसानदायक रहता है। ये दुर्योधन के साथ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के साथ जो सबसे बड़ी बात हुई ना, इस आदमी का हृदय इतना कठोर हो गया कि उसके कठोर हृदय की वजह से ये सारी चीजें होती चली गई और एक विशेष जगह एनर्जी लगती चली गई। कभी भी मनुष्य का जीवन कोमल नहीं रहे, टफ रहे, कठोर रहे, क्योंकि सारे गुरुकुलों में यही परंपरा थी। भारत की यही कल्चर था कि 25 वर्ष तक इसे जिस तरीके से तपाया जाएगा, ये जितना कठोर जीवन जिएगा, ये उतना ही जीवन को सुविधायुक्त और आसान बना लेगा। आज के आप मतलब अपने ग्रंथों में पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य को 16 जो स्वप्न आए थे, उसमें से एक स्वप्न था कि गाय बछड़े को चाट रही है, और चाटने की जो पराकाष्ठा है वो इस लेवल की है कि चाटते चाटते चमड़ी उधड़ गई और खून आने लग गए। इस बात का संकेत ये था कि अब जो युग आएगा उसमें माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्रेम करेंगे, इतना ओवर प्रेम करेंगे, इतना ज्यादा स्नेह देंगे, इतना ज्यादा पालने की कोशिश करेंगे कि उस बच्चे का शरीर इतना कोमल रह जाएगा कि प्रकृति फिर उसे छीनेगी, उसे नोचेगी। उस अपेक्षा से मैंने बोला था कि मैं तो बच्चों को, जैसे मैंने टफ जीवन जिया, मेरे पिताजी ने टफ जीवन जिया, ऐसे मैं इनको भी टफ जीवन, तो उन्होंने वही टफ जीवन जिया। आज भी वो मर्सिडीज में, ग्लोस्टर में, इनमें नहीं जाते। आज मतलब वो जब बात कही थी तब तो रियल में लटक के जाते थे, तब तो टैक्सी में लटक के जाते थे, लेकिन अब बेचारे ग्रो कर गए, सवाल भी तो बदल गया, 5-7 साल हो गए। तो अब उनके लिए ड्राइवर है, लेकिन गाड़ी सबसे छोटी जाएगी जो घर में टियागो होगी या मारुति 800 होगी, सबसे छोटी वाली में जाएंगे। आज भी उनके लिए बड़ी वाली गाड़ियां नहीं है, उनके लिए ऑप्शन नहीं है। वो मेरे साथ फन करने जाए, मस्ती करने जाए तब है, आज भी नहीं। लेकिन उन्हें अब ये मूल्य पता चल गया, आज वो कोई सी में भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें वो एहसास हो गया, उन्होंने प्राइस पे किए। वो पसीने में बसों में जाना, वो लटक के जाना, वो तकलीफ सहना, वो उन्होंने अच्छे से देखा है। उन्हें आज भी महसूस होता है जीवन में उतार और चढ़ाव क्या है, जीवन में पैसे की वैल्यू क्या है, जीवन का मूल्य क्या है। ये सब वो क्यों समझ पाए आज, क्योंकि उस दिन उनके पिता ने मर्सिडीज में नहीं भेजा, इसका सीधा समझ। लेकिन लोग उसको अलग अलग वे में ले जाते हैं, जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू हैं, हर एक छड़ के दो हिस्से हैं, दो सिरे हैं। तो अरे नहीं रे, बच्चों को भी इसको मारता है क्या? अरे बात मारने की अपेक्षा से नहीं कही जा रही, बात कही जा रही है दंड की अपेक्षा से। अब मारने में दंड में बहुत फर्क है, फर्क है। मारने में और शिक्षा देने में बहुत फर्क है। जब से दंड बंद हुआ है स्कूलों में, तब से जो खेप पैदा हो रही है वो ऐसी कोमल खेप पैदा हो रही है जो कुछ ही नहीं कर पाती। अब मैं कितना टफ था, 7th क्लास के बाद गांव छोड़ा, 11 साल का लड़का 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर 3 बसें बदल कर, अरे रे ये टफनेस आज कहाँ है? आज तो उसको यूं लग के वो सोसाइटी में भी निकलता है ना जिसका हाँ गेट बंद है, वो हाँ, भी कहता है कहाँ बता के जा, कहाँ सोसाइटी में कैसे चला गया तू? मतलब टफ बबल जीवन। में पल रहे हैं, बबल में। मैं तो टफ जीवन आज भी जीता हूँ राहुल हाँ जी, नहीं। और बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, टफ जीवन जियो। नहीं तो क्या है कि एक बार कोमलता की आदत लग गई तो फिर जीवन का अंत बुरा होता है, फिर समाधि नहीं हो पाती, फिर तो जीवन विलासिता में जाता है। और इसके बारे में एक घटना बता दूं मैं आप। एक राजा था, उसकी जो शैया थी वो इतनी इतनी विलासिता और इतनी हाईटेक और लग्जरी थी कि उसका जो नौकर था ना, रोज उसके ऊपर जो शैया करता था, तैयार करता था, तो बेचारा एक दिन थका हुआ था, उस शैया को करते 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 उसको नींद आ गई। 5 ही मिनट नींद आई कि राजा के सैनिकों ने देख लिया, राजा ने देख लिया, और वो राजा की सैया पे सो गया। इसको 100 कोड़े लगाए, 1 कोड़ा 2 कोड़ा में तो दर्द हुआ, तीसरे कोड़े के बाद हंसना चालू हुआ।
चौथे कोड़े में हंसना चालू हुआ, 15 में हंस रहा है, और राजा टेंशन में आ रहा है कि हर कोड़े में डबल हंसी आ रही है। तो 20-25 कोड़ों के बाद रुको है, रुको पूछो तो सही हंस क्यों रहा है। तो उसने बताया कि राजा जी हंस तो इसलिए रहा हूं कि इस सैया पे 5 मिनट सोने की सजा अगर इतनी है तो अब तो तो राजा तेरा तो क्या तब होगा से कालिया। सोने और राजा ने वही वैराग्य ले लिया, छोड़ दिए चीजें। राजा समझ गया अरे 5 मिनट सोया उसकी तो सजा है, तो मैं तो इसमें 20 साल से 50 साल से सो रहा हूँ। सर कोमलता का तो परिणाम बुरा आता है। तो इतना कहना चाहता हूँ, टफ बने बिना आपको लोग देखेंगे भी नहीं, आपको जीवन में ध्यान ही नहीं देंगे। चीजें कुछ बदलाव तब लाती है जब आप टफ बनते हैं। हर वो आदमी जो जीवन में तपस्या कर सकता है ना, वो ग्रो कर सकता है। वो सब तपेश्वरी से राजेश्वरी, एक राजेश्वरी से भोगेश्वरी। गजब, भारी भारी लाइन है। गुड गुड। चलो सर।